बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप सब खैरियत से हैं जी? स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिज़िक्स, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है जी ये हमारे पास, और इसके हमारी बुक में सिर्फ 6 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि इसमें से कौन से आपने शॉर्ट और लॉन्ग में अच्छे से करने हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 17.1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट है, अ 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 kg, कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। स्टूडेंट, सिंपल है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लोड ऑफ अ सिलेंडर यानी कि मैस जो है वो गिवन है केजी में 2500 केजी। हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, सिग्मा से इसे हम लिखते हैं, ठीक है। किस में? ये ख्याल कीजिएगा मेगा पास्कल में। तो मेगा 10⁻6 होता है, तो हमने 10⁻6 में अपना फाइनल आंसर जो है वो लिखना है। सिंपल है जी। स्ट्रेस क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर हमारे पास फोर्स जो है, ठीक है जी, हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी हो जाएगी, तो F आ जाएगा जी mg, वेट के बराबर, ठीक है। और एरिया आप जानते हैं जी, एरिया जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। तो अब ये आपने साइड पे सॉल्व कर लेना है। जब पाई आर स्क्वायर है ना, जब आप आर की जगह पुट करेंगे d/2, तो वो बनेगा d²/4। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू पाई d²/4, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4mg/पाई d²। तमाम वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है जी। आपके सामने है सारी की सारी वैल्यूज़। ये ख्याल कीजिएगा कि जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है इसे हमने SI में पुट करना है, सिस्टम इंटरनेशनल में। तो ये 1.25 सेंटीमीटर है। जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.0125 मीटर। तो वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बल्कि आप इसके सामने यहाँ लिख लेंगे इसको मीटर्स में, गिवन डाटा में भी। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा 1997452 पास्कल, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 पास्कल, या 200 मेगा पास्कल, ठीक है। तो मेगा में आंसर था, तो 200 मेगा पास्कल आपका जो है जी वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 17.2, मार्क कर लें जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज शॉर्ट्स जो है वो तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी सम टाइम जो है जी वो आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए जाते हैं। तो ये परसेंटेज एलोंगेशन अक्सर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1.0 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स and its length increased by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percent elongation with the wire undergoes. तो स्टूडेंट सिंपल है जी, लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर गिवन है 1 मीटर, और आगे वो कहता है कि जब हमने इसको स्ट्रेचिंग फोर्स से स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आया है। मीन के चेंज इन लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर डेल्टा एल है 20 सेंटीमीटर। मीटर में हम इसे लिख लेंगे 0.20 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं सेंटी होता है 10⁻⁻²। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन, सिंपल है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ओवर एल। तो हमने डेल्टा एल की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय एल, तो सिंपली आंसर आ गया 0.20। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज एलोंगेशन की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, परसेंटेज एलोंगेशन होती है टेंसाइल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेन तो हमारे पास ऑलरेडी है 0.20, तो हम 0.20 को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20%। सो परसेंटेज एलोंगेशन जो है वो कितनी होगी? 20% होगी। क्वेश्चन 17.3, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर is stretched
1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region. Calculate the strain, Young modulus, the energy stored in the wire. स्टूडेंट सबसे पहले तो मार्क कर लें मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल है जिस चैप्टर का, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गिवन डाटा हमने नोट कर लिया जी, लेंथ ऑफ अ वायर लिख ली, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिख लिया, चेंज इन लेंथ जो कि थी 1.5 मिलीमीटर, तो मिली होता है 10⁻³ तो इसे हम लिख लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। फोर्स गिवन है 100 न्यूटन। तीन हमने जी यहाँ पर जो है पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, स्ट्रेन एप्सिलॉन, यंग मॉडुलस वाई और एनर्जी स्टोर्ड जो हमारे पास है तो वर्क अपेयर होगा W। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेन को देख लेते हैं। स्ट्रेन है जी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा L ओवर L, तो सिंपली हमने डेल्टा L ओवर L की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल आंसर आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ या इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। नेक्स्ट है स्टूडेंट यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है जी टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, और सिग्मा हमारे पास F ओवर A और एप्सिलॉन डेल्टा L ओवर L। हम इसे जस्ट क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, एरिया की कर दी, डेल्टा L ओवर L हमने कैलकुलेट किया, वही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो यंग मॉडुलस हमारे पास आ गया 0.166 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 पास्कल, या इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर अपेयर होगा एज अ वर्क डन टू डिफॉर्म अ मटेरियल, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 F इंटू डेल्टा L। 1/2 फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा L की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड एज अ वर्क जो है जी वो आ जाएगी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² जाउल। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन 17.4, मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट याद रखिएगा अक्सर इस चैप्टर से 7.3 या 7.4 एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने 7.3 और 7.4 तो लाजमी अच्छे से करने। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी, व्हाट स्ट्रेस वुड काज अ वायर टू इंक्रीज बाय 0.01% if the Young modulus of a wire is 12 multiplied by 10⁻10 Pascal. What force would produce this stress if the diameter of a wire is 0.56 millimeter? बात कर लें स्टूडेंट गिवन डाटा की, तो डायमीटर ऑफ अ वायर गिवन है जी कितना है, देखें हमने अभी पढ़ा 0.56 मिलीमीटर, यानी कि 0.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। यंग मॉडुलस हमें गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पास्कल। स्ट्रेन जो है जी परसेंटेज वो हमें गिवन है 0.01% है, तो स्ट्रेन इन द वायर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01%। अब ये परसेंटेज में याद रखिएगा परसेंटेज होता है 1/100। ठीक है, तो हम 0.01 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट इस स्टेप में गलती करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें, देख लें। फिर है जी स्ट्रेस ऑफ अ वायर जो कि सिग्मा होता है, सिग्मा हमने कैलकुलेट करना है और फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, यंग मॉडुलस क्या होता है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, तो हम सिंपली यंग मॉडुलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। आंसर आपके सामने है जी, स्ट्रेस का 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पास्कल। अब बात कर लेते हैं फोर्स की, तो फोर्स जो है जी वो हमारे पास कैसे आएगी, वो आएगी स्ट्रेस के फार्मूले से। देखें ना, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F होगा सिग्मा ए, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमें तो डायमीटर गिवन है। तो देखें जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर क्या होता है, πr²। ठीक है, और हाफ ऑफ द डायमीटर क्या होता है, रेडियस, r होता है d/2, तो πr² की जगह जब r की जगह d/2 पुट करेंगे तो बन जाएगा πd²/4। ठीक है, तो ये लिखें एरिया इज इक्वल टू πd²/4, तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा 2.466 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब जो स्ट्रेस है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स आ जाएगी स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गई जी फाइनली 2.96 न्यूटन। ठीक है,
फिर है स्टूडेंट हमारे पास इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल, ठीक है जी, 17.5 लॉन्ग में डिस्कस किया जा सकता है। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज़ 1.0 मीटर and its cross sectional area is 0.03 multiplied by 10 to the power minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young modulus of a steel is 3 multiplied by 10 to the power 11 Newton per meter square. और स्टूडेंट्स देखें, लेंथ ऑफ अ वायर गिवन है और एरिया गिवन है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स जो है जी वो गिवन है 100 न्यूटन। यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर भी गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने एक तो स्टूडेंट आप देखें तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पर चेंज इन लेंथ, ठीक है, ताकि वर्क कैलकुलेट किया जाए। देखिए ना, उसने कहा कैलकुलेट द वर्क डन, तो फाइनली हमने वर्क कैलकुलेट करना है और वो वर्क तभी आएगा जब हमारे पास चेंज इन लेंथ होगी। तो पहले हम चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क। तो सिंपल है, सॉल्यूशन में यंग मॉडुलस क्या होता है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस को लिख लेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन को लिख लेंगे डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से जब स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एल ओवर एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन कुछ बनेगी एफ ओवर ए वाई। अब ये आप सिंप्लीफाई से कर लेंगे, रीअरेंज, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है जी। डेल्टा एल फिर हमारे पास आ जाएगा एफ एल ओवर ए इंटू वाई, ठीक है। ये देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए वाई। सो अब वैल्यूज़ तो सारी थी हमारे पास, तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगी जी 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सो वर्क डन जो है जी डब्ल्यू वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एफ क्रॉस डेल्टा एल 1/2। फोर्स 100 न्यूटन थी, पुट कर दी, डेल्टा एल अभी सिंप्लीफाई किया 1.11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.555 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 जॉल, या इसे हम लिख सकते हैं जी 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 जॉल। लास्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट इस चैप्टर का। मुल्तान बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर ये कभी एज अ लॉन्ग डिस्कस नहीं किया गया, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने इसे नहीं करना, ठीक है। और बाकी बोर्ड्स के भी स्टूडेंट जो है जी वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इसको लाजमी करना है। और अक्सर स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। रीज़न ये है, कहते हैं जी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, ये क्या पेपर में डिस्कस किया जाएगा, ये समझ नहीं आता। तो इंतहाई आसान है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 17.6, ठीक है जी, लार्ज न्यूमेरिकल इसका नाम है जी, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है। तो अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर and diameter 2.0 millimeter are joined at one end to form a composite. Composite स्टूडेंट कैसे बनता है जी, अगर हम दो डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उन्हें मिला देते हैं, ठीक है, तो जो उनसे हासिल होने वाला प्रोडक्ट होता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। वायर 3.0 मीटर लॉन्ग, द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम 3.003 मीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन द कॉपर एंड द स्टील वायर्स। एक तो हमने जी क्या स्ट्रेन कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन कॉपर और स्टील वायर का, ठीक है। और यंग मॉडुलस ऑफ अ कॉपर वायर गिवन है और स्टील भी गिवन है। अब इसका ना डाटा हमने इसी न्यूमेरिकल से लिखा है, तो ज़रा गौर करना है। लेंथ ऑफ अ स्टील वायर उसने बताई है, उसने शुरू में ही कहा सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5, यानी कि कॉपर स्टील की लेंथ दोनों की बराबर है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ज़रा फोकस रखना है कि लेंथ ऑफ स्टील वायर एल एस है 1.5 मीटर, और कॉपर की जगह मैंने लेंथ ऑफ स्टील वायर एल सी लिखा है, एस फॉर स्टील सी फॉर कॉपर, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी, तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर। अच्छा, कंबाइंड लेंथ कितनी होगी कंपोजिट की, भाई जाहिर सी बात है दोनों को जमा कर लें तो 3 मीटर, तो वो भी इसने बता दिया 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कंपोजिट बना है। तो फुल लेंथ ऑफ अ कंबाइंड वायर, अच्छा, लोड ऐड करने के बाद कितनी हो गई 3.003 मीटर। तो देखें एल प्राइम इसे लिखा है 3.003 मीटर। चेंज इन लेंथ ऑफ अ कंबाइंड वायर, चेंज इन लेंथ क्या होगी जी हमारे पास, चेंज इन लेंथ हमारे पास होगी एल प्राइम माइनस एल।
तो इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। तो 3.003 माइनस 3.0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.003 मीटर। अब स्टूडेंट वी नो डैट कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ होती है वो क्या होगी जी, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर, यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल सी। तो ये कितनी थी जी, जाहिर सी बात है भाई ये जो चेंज आया 0.003 मीटर, तो लिख लिया। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं डेल्टा एस को नहीं लिख सकता, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल सी को इधर भेज देते हैं, ठीक है, इसे बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, इसे भेज देते हैं 0.003 के पास। तो डेल्टा एल एस यानी कि चेंज इन स्टील वायर लेंथ, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 0.003 माइनस चेंज इन लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यंग मॉडुलस स्टील का भी गिवन है, यंग मॉडुलस आपने देखा कि कॉपर का भी गिवन है। बात कर लेते हैं डायमीटर की, तो वो भी आपने देखा कि गिवन डाटा में हमें गिवन था जी, तो डायमीटर 2 मिलीमीटर है, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है ये 2 मिलीमीटर। तो इसे हम सिंपली ऐसा यूनिट में लिख लेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ वायर। अब एरिया जो है जी वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा d/2 होल स्क्वायर, तो वो बनेगा d²/4, तो एरिया आ जाएगा पाई d²/4। तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है जी वो फाइनल आंसर एरिया का आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था टू फाइंड में, एक तो स्ट्रेन हमने कैलकुलेट करनी थी कॉपर वायर में, एक स्ट्रेन स्टील वायर में, और फाइनली हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो अब सॉल्यूशन सिंपल है, बोथ वायर्स ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ कंपोजिट वायर, देयरफॉर अप्लाइड स्ट्रेस वुड बी द सेम। अब डायमीटर सेम है, ठीक है जी, तो हमारे पास स्ट्रेस भी क्या होगी जी, सेम होगी, स्टील की भी कॉपर की भी। तो देखें लिख लिया सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा सी। अब ज़रा याद कीजिएगा यंग मॉडुलस का फार्मूला वाई, वो क्या होता था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो सिग्मा को लिख सकते हैं ना वाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। तो सेम यही काम यहाँ किया गया है, सिग्मा एस की जगह आ गया वाई एस और एप्सिलॉन एस की जगह आ गया डेल्टा एल एस ओवर एल एस, ठीक है। और सिग्मा सी की जगह क्या आ गया जी, वाई सी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या आता था एप्सिलॉन सी, तो एप्सिलॉन को लिख सकते हैं ना डेल्टा एल सी ओवर एल सी, ठीक है। सिंपली हमने इसको मेंशन कर दिया। अब मज़े की बात, ये वैल्यूज़ देखें एल एस और एल सी की एग्जैक्टली सेम है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो भाई ये एल एस और एल सी तो आपस में कट गए, कैंसिल हो गए, तो वाई एस की वैल्यू आ गई। डेल्टा एल एस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, ये देखें डेल्टा एल एस 0.003 माइनस डेल्टा एल सी, वो इधर पुट कर दी, वाई सी की वैल्यू आ गई, डेल्टा एल सी को लिख लिया। क्यों कर रहे हैं हम सारा कुछ ये भाई, ताकि डेल्टा एल सी आ जाए, चेंज इन लेंथ इन कॉपर वायर। तो देखें यही इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई किया है, तो आया 0.006 माइनस 2 डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 1.2 डेल्टा एल सी, ठीक है जी। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये जो माइनस वाला था इसको इधर ले आया तो बन गया 3.2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 0.006, 3.2 से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा एल सी आ जाएगा हमारे पास 0.001875 मीटर। अब तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल ख़त्म, स्ट्रेन इन कॉपर वायर कैलकुलेट करनी थी, एप्सिलॉन सी तो वो थे डेल्टा एल सी ओवर एल सी, डेल्टा एल सी आ गया भाई, पुट कर दें, एल सी गिवन था पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया एप्सिलॉन सी का स्ट्रेन इन कॉपर वायर 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। और इसी तरह स्ट्रेन इन स्टील वायर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस ओवर एल एस। जो अब डेल्टा एल एस कैसे कैलकुलेट होगा वो इस इक्वेशन से स्टूडेंट, ठीक है जी, जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी ये रही डेल्टा एल एस, इसकी जगह पुट कर देंगे 0.003 माइनस डेल्टा एल सी, ठीक है। ये देखें ये हमने एज इट इज़ पुट कर दी और ये एल एस की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा एल सी तो है ना, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन एस का 0.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब रह गई जी फोर्स, तो फोर्स आ जाएगी यंग मॉडुलस से। तो देखिए यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस एफ ओवर ए, स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल।
हम यहाँ पर डेल्टा एल जो है वो हम सिंपली पुट कर देंगे जी। सबसे पहले बल्कि इक्वेशन जो है वो ज़रा देखें, रीअरेंज कर लेते हैं। वी कैन फोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। अब कुछ भी नहीं किया, जस्ट इक्वेशंस को रीअरेंज किया है। एफ इज़ इक्वल टू वाई सी ए डेल्टा एल सी ओवर एल सी, ठीक है। ये आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। होप सो ये आप मैथमेटिकल स्टेप कर लेंगे। तो आगे देखें, फोर्स आ जाएगी जी वाई एस ए डेल्टा एल एस ओवर एल एस, ठीक है। अब और उसने इसलिए लिखा है कि भाई या तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, या आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, या कॉपर के लिए कर लें या स्टील के लिए कर लें। तो वो यूज़ एफ इज़ इक्वल टू, अब उसने लिखा है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टील वाला, तो वाई एस ए डेल्टा एल एस ओवर एल एस। अच्छा, अब डेल्टा एल एस ओवर एल एस इसको नहीं लिख सकते एप्सिलॉन एस, तो देखें वाई एस ए ई एस बन गया। तो ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट की जी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 4.71 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर 2 न्यूटन, या जिसे हम लिख सकते हैं 471 न्यूटन। तो ये था जी हमारा वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद नई नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।